जाए ना फिर तो दिखा दूंगा फिर इनको मैं बार बार कैमरा ऑन नहीं करूंगा। कैमरा ऑन है, ऐसा लगता है कभी किसी को लगता है? दिल से बताना किसी को लगता है? आ जाते हैं मीटिंग में कैमरा ऑन करते रहते हैं। मत करो कैमरा ऑन भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सोए बड़े रहो, ठीक है। बाद में यही बोलोगे फॉरएवर में तो हमने भी काम स्टार्ट करा था। सीखने तो गए थे मीटिंग्स, तो मीटिंग में ज्वाइन करते थे लेकिन कुछ आया ही नहीं। आएगा कहाँ से? मीटिंग में आने बाद सो जाते हो जो, आएगा क्या? मीटिंग में आने बाद सो जाते हो, क्या आएगा आपको ये तो बताओ? कुछ आएगा? नहीं आएगा, कुछ नहीं आने वाला। क्यों? कैमरा ऑन करने के बाद आपका दिमाग मीटिंग पे होता है कि मीटिंग में क्या बताया जा रहा है, क्या सीखना है। लेकिन जब आपका कैमरा ऑफ होता है ना, आपका मीटिंग पे ध्यान नहीं होता कि आपको क्या बताया जा रहा है, क्या समझने वाले हो, क्या सीखने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए कैमरा ऑन करने के लिए बोला जाता है और इसलिए ये मीटिंग से आपको रिमूव करा जाता है कि आप इस मीटिंग की वैल्यू समझ पाओ कि भाई आपको मीटिंग से रिमूव करा गया है, कोई तो रीजन है। अगर आप कैमरा ऑन करने के लिए बोला गया है तो उससे आपका ही फायदा है, अंकित सर का फायदा नहीं है, ठीक है। कैमरा ऑन करके मीटिंग में आओगे, सीखोगे। अगर आपने काम करा, 2 एएस की जगह अगर आपने 4 एएस बना लिया तो कमीशन मुझे दोगे क्या? कमीशन जो आएंगे मुझे दोगे क्या? नहीं दोगे ना, आपके पास ही रहेगा ना। तो फिर कैमरा ऑन करके मीटिंग में सीखो और उस चीज को इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। तो मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, जो आ गया सो आ गया, ज्यादा लेट नहीं करेंगे मीटिंग को, ठीक है। क्योंकि वैसे में मैं देख पा रहा हूँ कि इस हालात में मुझे नहीं लगता कि और भी लोग मीटिंग में आ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों की हालात में देख चुका हूँ। ग्रुप में मैंने बोला 500 से 1000 मैसेज करने के लिए ग्रुप में 50 मैसेज से भी कम मैसेज आया। मैंने बोला ग्रुप में 500 से 1000 मैसेज करना और ग्रुप में कितना आया? 50 से भी कम मैसेज आया। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वही सो रहे भाई, तो फिर बाकी लोग जो ग्रुप में उनका क्या ही बोले? उनका तो कुछ ही बोल ही नहीं सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम ना मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम दिखावे वाला काम करते हैं, दिखावा, ठीक है। पता है दिखावा मतलब समझते हैं? दिखावा मतलब क्या होता है? दिखावा मतलब नहीं समझते हो? मतलब स्टोरी बना के दिखाना कि भाई हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो अब स्टोरी बना रहा हूँ मीटिंग के पहले ही, ठीक है। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ। तो जो मतलब कि सामने दिख रहे हो ना, कैमरा ऑन कर लो, थोड़ा सा फेस पे स्माइल ले आओ ताकि लगे कि अंकित सर किसी को डरा धमका के मीटिंग में बैठाए हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। जैसे ही हंस लो जल्दी से, ये लगता है जैसे गुस्से में देख रही है, ठीक है। हमने तो स्टोरी बना लिया भाई, ठीक है। अब हम इसको स्टोरी पे लगाएंगे भी, लोग दिखा के जलाएंगे भी कि हम काम करते हैं, ठीक है। आपको करना नहीं है, कोई बात नहीं है, मत करो, हम तो करेंगे। चलो मीटिंग को स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए, ठीक है। बहुत टाइम हो गया मीटिंग को स्टार्ट कर, बोल रहा हूँ कि सर मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक करा नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर आप तो बोलते रहे हो मीटिंग तो स्टार्ट करो, सही बात है। चलो मीटिंग स्टार्ट हो गई है, सारे लोग ध्यान से देखना। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके 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 ओके, ठीक है। सो जल्दी से जल्दी जो भी पर्सन, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर रह चुके हैं, जल्दी से जल्दी सभी को बुला लीजिए, है ना। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आज का टॉपिक है हमारा, हम डिस्कस करेंगे आज कंटेंट क्रिएशन के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में और एआई के बारे में, ठीक है। कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कैसे कंटेंट क्रिएशन करनी है, क्या होता है कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया क्या होता है और कैसे यूज करना है, ठीक है। एआई का यूज हम कैसे अपने बिजनेस के अंदर करेंगे, ये सारी चीजें आज हम सीखेंगे, ठीक है।
सो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विशाल है और मैं हरियाणा के यमुनानगर जिले का रहने वाला हूँ। और अगर मैं बात करूँ अपनी स्टडी की, तो बिजनेस में आने से पहले स्टडी की सबसे पहले 12th की, 12th नॉन मेडिकल से, उसके बाद फिर बीएससी की, बीएससी नॉन मेडिकल से, आफ्टर दैट एमएससी, एमएससी मैथमेटिक्स से। एमएससी करते करते ही मुझे इस बिजनेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला था। ठीक है। और आज इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और मेरी फैमिली से सिर्फ मैं ही इस वर्क को नहीं कर रहा हूँ, 5 लोग मेरी फैमिली से इस वर्क को कर रहे हैं। मैं, मेरे 2 ब्रदर, मेरी एक सिस्टर और मेरी वाइफ, हम सभी इस बिजनेस को करते हैं। ठीक है जी। तो एक्साइटेड रहे, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जल्दी से जल्दी अगर आपके सभी एएस बैठेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा आज के सेशन से। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो आई थिंक स्क्रीन आप सभी के पास आ चुकी होगी। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज कंटेंट क्रिएशन। और कंटेंट क्रिएशन, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। ठीक है। इस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो जल्दी से जल्दी जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं आपके कॉल कर लीजिए। ओके जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, हम आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं व्हाट हैपेंड इन लास्ट 3 ईयर। पिछले जो हमारे 3 साल बीते हैं उनमें क्या क्या हुआ है ना, उसको हम जानेंगे। सबसे पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जी। लोग डिजिटल आ चुके हैं। रिमोट वर्क एंड एजुकेशन, आज के टाइम में जो हमारी काम है, एजुकेशन है, वो क्या हो चुका है, वर्क घर से कर सकते हैं, ऑनलाइन हो चुका है। ठीक है। ई कॉमर्स बूम, ई कॉमर्स के अंदर बूम आया है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा आज के टाइम में बढ़ चुकी है। हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। लॉकडाउन से पहले किसी को पता भी नहीं होता था कि इम्यूनिटी नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद सबको पता चल गया कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और क्या क्या हुआ है, कल्चरल शिफ्ट हुआ है। इंडियन लोग विदेशी कल्चर अपना रहे हैं, विदेशी लोग इंडियन कल्चर अपना रहे हैं। अर्बेनाइजेशन एंड मोबाइलिटी, शहरीकरण बढ़ चुका है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑटोमेशन एंड एआई, ऑटोमेशन पे ज्यादा चीजें चल रही हैं आज के टाइम में। एआई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर माइंडसेट शिफ्ट इन फ्यूचर। और फ्यूचर में ये जो चीज है, ये बहुत ज्यादा तेजी से और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है। अभी आप लोग रील्स भी देखते होंगे। रील्स में अभी अभी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि भाई स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है कंटेंट क्रिएशन लैब ओपन होंगी। मतलब उनको सिखाया जाएगा कंटेंट के बारे में, यूट्यूबर कैसे बनना है। ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में उनको बताया जाएगा। क्लियर। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मार्केट रिसर्च, आपको मार्केट रिसर्च करके देखनी चाहिए कि भाई सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है, कितने लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एआई के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। ये आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बता देता हूँ, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स, मैं दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया करता था, मौज मस्ती किया करता था, है ना। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। आई डिड नॉट हैव मनी टू पे माई बिल्स एंड एंजॉय विद अदर, अपने बिल्स पे करने के लिए, दूसरों के साथ एंजॉय करने के लिए मेरे पास, ठीक है, पैसे नहीं होते थे, नो मनी। तो बहुत ज्यादा टेंशन होती थी इस बात की। एजुकेशन सिस्टम, पुअर एंड ओल्ड एजुकेशन सिस्टम। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो है वो क्या बताया जाता है जी, आज के टाइम में यही बताया जाता है कि पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, है ना। कुछ क्लैरिटी नहीं होती कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, पैसे कैसे कमाए जाएंगे, ये सारी चीजें बताई नहीं जाती। ठीक है जी। तो और करियर की टेंशन रहती है जी कि भाई क्या बनेगा, कैसे बनेगा, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे हम ग्रो करेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होगा, कुछ पता नहीं होता है ना। तो मुझे सोल्यूशन मिला टीम फायर 64 के रूप में। ठीक है जी। टीम फायर 64 मेरी लाइफ के अंदर आई। और सबसे बड़ा चेंज जो आया वो मेरा माइंड सेट शिफ्ट हुआ जी, जब मुझे टीम फायर 64 के बारे में पता चला, है ना। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं चैट बॉक्स के अंदर कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ पर बना था। ताजमहल सबसे पहले कहाँ पर बना था। ओके, आगरा। आगरा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आगरा के अंदर, लेकिन नहीं जी, ताजमहल सबसे पहले बना था शाहजहां की माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर।
ठीक है, तो कोई भी लाइफ में चीज होती है तो सबसे पहले क्या होता है, माइंड सेट शिफ्ट होता है, हमारी जो सोच है वो बदलती है। ठीक है, हमारा दिमाग चेंज होता है। तो जैसे ही T564 मेरी लाइफ के अंदर आई तो सबसे पहले क्या चेंज आया मेरी लाइफ के अंदर, मेरा सोचने का तरीका बदल गया। ठीक है, और माइंड सेट शिफ्ट हो गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरी फोटो लगी हुई है यहाँ, जब मैं कॉलेज में जाता था तब की है। और दूसरी फोटो है यहाँ पर, जब मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर बन गया, मैनेजर बनने के बाद खुद की गाड़ी ली, अब गाड़ी का नंबर भी चेक कर सकते हैं 6400 है ना। तो सबसे पहले चेंज आया मेरे माइंड सेट के अंदर, उसके बाद लाइफ चेंज हुई। ठीक है, तो अपने बारे में मैं बता ही चुका हूँ, यमुनानगर का मैं रहने वाला हूँ। स्टडी कर रहा था एमएससी मैथमेटिक्स से, मैथमेटिशियन, अब मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुका हूँ, गैजेट लवर हूँ जी, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, डिजिटल बिजनेस कंसल्टेंट आज के टाइम में मैं लोगों को बताता हूँ कि कैसे डिजिटली वर्क करके आप ऑनलाइन काम करके घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। सन ऑफ माई लव, और मैं अपने और अपनी फैमिली के सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्यों जरूरी है कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, क्यों जरूरी है कंटेंट बनाना, इस चीज को हमें ध्यान से समझना है। अंडरस्टैंड द शिफ्ट इन मॉडर्न नेटवर्किंग। सबसे पहले ये चीज समझो कि आज का जो टाइम है वो पुराना टाइम नहीं रहा, टाइम बदल चुका है, मॉडर्न टाइम आ चुका है। तो हमें आज के टाइम के हिसाब से ही हमें क्या करना पड़ेगा, आज के टाइम में इस बिजनेस को करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हमें करना पड़ेगा आज के टाइम के हिसाब से। ठीक है, बदलती हुई दुनिया में, है ना, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल, पुराने तरीके स्लो हो चुके हैं, डिजिटल कंटेंट फास्ट है। अगर आप कंटेंट बनाओगे तो ज्यादा स्पीड के अंदर आप दूसरों को अप्रोच कर पाओगे, दूसरों तक पहुंच पाओगे। 24/7 प्रेजेंस, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका कंटेंट लोग देख रहे होते हैं, तब भी अगर आप सो रहे हैं इट मीन्स कि आपका काम तभी चल रहा है। ठीक है, इसलिए कंटेंट बनाना जरूरी है। ग्लोबल रीच, अब आप सिर्फ अपनी सिटी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, कंटेंट बना के आप कहीं भी कहीं से भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करें। ठीक है, लोग उनसे ही सामान खरीदते हैं या बिजनेस ज्वाइन करते हैं जिनको वो ट्रस्ट करते हैं। अब हम ट्रस्ट किन पे करते हैं, हम ट्रस्ट उन लोगों पे करते हैं जिनको हम देखते हैं, बार बार देखते हैं। ठीक है, जब आपको लोग बार बार आपको देखेंगे, जब लोग आपके कंटेंट को बार बार देखेंगे तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। कंटेंट आपकी एक्सपर्टीज को शोकेस करता है बिना बोले और बिना थके। ठीक है, अनबाउंड लीड की पावर, आउटबाउंड लीड मतलब मान लीजिए आपके पास कोई लीड है, लोगों को कॉल करना, स्पैम मैसेज भेजना, 10-10, 15-15 चार मैसेज करना, फिर क्या होता है, व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है, इंस्टाग्राम ब्लॉक हो जाता है ना, और रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंटेंट बनाओगे, कंटेंट देखकर लोग खुद आपके पास आते हैं, आपके पास मैसेज करते हैं, और वो जो वहां से लीड आती है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी लीड होती है, जो आपके पास कंटेंट से लीड आती है। लीड मीन्स हमारा बिजनेस क्या है, लोगों को सबसे पहले जो स्किल होती है नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, मतलब लोगों को ढूंढना। लोग कहाँ से आएंगे, जब आप कंटेंट बनाओगे तो लोग खुद आपसे पूछेंगे कि हमें बताओ काम क्या है। ठीक है, वो सब आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोग आपके पास आएंगे, कैसे कैसे आपसे पूछेंगे, कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये द विजिबिलिटी मैट्रिक्स कनेक्ट्स ग्रोथ इन रीच, सोशल मीडिया वर्सेस ऑफलाइन। एक ऑफलाइन मीटिंग में आप एक भी लोगों से मिलते हैं। ठीक है, एक रील या पोस्ट से आप 1000+ लोगों तक पहुंच सकते हैं। कम मेहनत ज्यादा रिजल्ट, मेहनत आपको कम करनी है, रिजल्ट आपके पास ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो अथॉरिटी और एक्सपर्टीज, सबसे पहले ट्रस्ट, कंटेंट क्रिएट अ ब्रिज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन यू एंड अननोन पीपल। मतलब क्या होता है, जब लोग आपके कंटेंट को देखते हैं तो आपके और उनके बीच में एक ब्रिज बनता है, मतलब ट्रस्ट बनता है। एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज शेयर करने और दिखाने के आप प्रोफेशनल है, मतलब कि आप ये दिखाते हैं कि आपके पास कितनी सारी नॉलेज है, आप प्रोफेशनल है। रिलेशन बिल्ड होता है लोगों के साथ, बिना मिले भी लोग आपसे रिलेट करते हैं और आपसे पूछते हैं काम के बारे में। ठीक है, तो कंटेंट स्ट्रेटजी कि भाई क्या करना है, कैसे कैसे हमें कंटेंट पे काम करना है। ठीक है जी, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने सीख लिया कि भाई कंटेंट बनाना क्यों जरूरी है, कंटेंट बनाने से क्या होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए, किसी भी बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए
कि मुझे क्या रील बनानी है, क्या कंटेंट बनाना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कुछ समझ में नहीं आएगा बिना ऑडियंस को टारगेट करे। ठीक है, ऑडियंस को टारगेट कैसे करते हैं? सबसे पहले आप देखो आपको बिजनेस के लिए कैसे लोग चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई लड़की हो, आप चाहते हो कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लड़कियां बिजनेस करें, तो आपकी ऑडियंस कौन होगी? आपकी ऑडियंस कौन हो सकती है? 18 साल से लेकर के 30-35 साल तक की जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, वो सारी आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। ठीक है, और लड़कियां हैं, अगर आप चाहते हो लड़कों को बिजनेस में लेके आना तो लड़कों के हिसाब से कंटेंट बनेगा। अगर आप चाहते हो लड़कियों को बिजनेस के अंदर लेकर के आना तो लड़कियों के हिसाब से कंटेंट बनेगा। ठीक है, जब आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर लेते हो, फिर हमें ये पता लगाना होता है कि भाई अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है जी आप सभी को? एक्साइटेड हो आप सभी? हाँ जी चैंपियंस, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक्साइटमेंट रखनी है ताकि आप अच्छे से सीख सको। अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हर चीज डिटेल में बता के जाऊंगा आज कि भाई कैसे ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, कैसे कैसे कैसी आप रील बनाओगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपके पास मैसेज करें, ज्यादा से ज्यादा लीड, बिल्कुल थोड़े से फॉलोअर से भी आपके पास ज्यादा लीड कैसे आएगी, समझ रहे हो? और कई लोग ये सोचते हैं कि जब हम मैनेजर बन जाएंगे तो हमारा लाइफस्टाइल होगा, तब हम कंटेंट बना के डालेंगे, तब हम घूमेंगे फिरेंगे, वो कंटेंट डालेंगे, फिर हमारे पास लीड आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ फोन से। ठीक है, तो आई थिंक मेरी स्क्रीन आपके पास आ चुकी होगी। ये देखो जी, अभी ना इंस्टाग्राम पे चेक करो आप, मेरे कोई ज्यादा फॉलोअर भी नहीं है। ठीक है, ये देखो जी, मेरे कोई अभी ज्यादा फॉलोअर भी नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी लीड आती है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जब पिछले मंथ मैंने मीटिंग की थी, ट्रेनिंग की थी, तो उस टाइम मेरे पास जो लीड थी वो 1100 लोगों की लीड थी, लेकिन एक मंथ में देखो कितनी लीड आ गई जी। आप चेक करो रिस्पॉन्स 3212, मतलब ये लीड आई है जी एक महीने के अंदर। सिर्फ कहां से? कंटेंट से, कंटेंट से आई है जी। सोच के देखो, अगर आपके पास आपके इंस्टाग्राम से डेली के अगर डेली अगर 50-60 नंबर आपके पास आ रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचोगे सर जी मजा आ जाएगा, और ये लीड बिल्कुल फ्री आएगी आपके पास, बस आपको मेहनत करनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता चल गया कंटेंट बनाना है, ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये जानना है कि भाई वो जो ऑडियंस है, मैंने ये जान लिया कि भाई चलो मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो स्कूल गोइंग गर्ल्स है, ना सॉरी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, और कॉलेज में जाती हैं, घर पे रहती हैं, जिनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है वो लड़कियां हैं, और कुछ हाउस वाइफ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं यूज करूंगा एआई का। कैसे यूज करूंगा देखो, ध्यान से समझना चाहिए सब कुछ। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, बहुत बढ़िया चीजें हैं एआई में, जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया, है ना। अब मैं यहाँ जाकर के मैं गूगल जेमिनाई के पास गया, ये देखो जी। ठीक है, अब मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ और कंटेंट बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लीड आए। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया मेरी टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस जो है मेरी वो क्या है? एज कितनी है जी? 18 से 30। ठीक है, और जेंडर क्या है जी? मान लीजिए मैं लड़कियों के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैंने लिख दिया यहाँ गर्ल्स। अगर लड़कों के लिए कंटेंट बनाना चाहते हो तो वहां क्या लिख दो आप? बॉयज। ठीक है, चलिए अब मैं इसको बोलूंगा, मुझे इनके कुछ पेन पॉइंट बताओ जिनको यूज कर के मैं रील्स बना सकूं। ठीक है, लिख दिया जी मैंने ऐसा।
अब ये मुझे बताएगा, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस में लीड जनरेट करने के लिए पेन पॉइंट को हिट करना सबसे इफेक्टिव तरीका है। जब आप किसी की प्रॉब्लम को शब्दों में बयां करते हैं तो उन्हें लगता है कि आपके पास उनका सोल्यूशन है। 18 से 30 साल की गर्ल्स के लिए कुछ मेजर पेन पॉइंट और उनके रियल आइडियाज नीचे दिए गए हैं। ये देखो जी, सबसे पहला पॉइंट बताया इसने, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बताया फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, पैसा मांगने की शर्म। ये इस एज ग्रुप का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। हर छोटी चीज के लिए पेरेंट्स या हस्बैंड से पैसे मांगना उन्हें अंदर से अनकंफर्टेबल फील करवाता है, ठीक है। पेन क्या है यहाँ, पापा से सूट के लिए पैसे मांगू या नहीं, या सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज होना, ठीक है। रील क्या बन सकती है, एक साइड दिखाओ जहां लड़की शॉपिंग कार्ट देखकर बंद कर देती है क्योंकि बजट नहीं है, और दूसरी साइड डिजिटल इंडिपेंडेंट गर्ल जो अपनी पसंद की चीज खुद के पैसों से खरीद रही है, ठीक है। इसने रील का आइडिया भी दे दिया और इसे पेन पॉइंट भी बता दिया। नेक्स्ट पेन पॉइंट, करियर वर्सेस मैरिज प्रेशर। इंडिया में 22 से 25 की एज आते ही शादी का प्रेशर शुरू हो जाता है। बहुत सी गर्ल्स अपना करियर बनाना चाहती हैं पर घर वाले सेटल होने को बोलते हैं। यहाँ पेन पॉइंट क्या है, करियर खत्म हो जाएगा अगर शादी हो गई तो, ठीक है। रील किस टॉपिक पे बन सकती है, लोग, बेटा शादी कर रही हो, मी पहले अपना एम्पायर को खड़ा कर लूं, ठीक है। और क्या पेन पॉइंट है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्किल की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और क्या पेन पॉइंट है, वर्क फ्रॉम होम, सेफ्टी चाहती है जी लड़कियां, है ना। और कंफर्ट, घर पे रह के काम करना चाहती हैं। फोमो, सोशल मीडिया लाइफ को देखती हैं, ठीक है। ये मतलब इसने कुछ पेन पॉइंट बता दिए, और भी बहुत सारे। अगर मैं इसको बोलूंगा ना कि भाई मुझे 10 पेन पॉइंट बताओ, ठीक है। पहले 5 पेन पॉइंट के बाद यहाँ 10 और ऐसे डीप पेन पॉइंट हैं जहाँ 18 से 30 साल की गर्ल्स को डायरेक्टली हिट करेंगे। इन पॉइंट्स पर रील बनाने से एंगेजमेंट और लीड दोनों बढ़ेंगे, ठीक है। मिडिल क्लास कॉम्प्रोमाइज, सोशल मीडिया स्क्रॉल, गिल्ट, ये पेन पॉइंट है। फियर ऑफ बीइंग बर्डन, बोझ बने रहना, ये भी एक वो है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि दूसरों को देख के आईफोन लेना चाहती हैं लड़कियां, या कपड़े लेना चाहती हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे पेन पॉइंट हैं। समझ रहे हो, क्लियर। अब आपने पेन पॉइंट पता चल गया आपको, आपने सबसे पहले क्या किया जी, सबसे पहला काम, मतलब हमें कंटेंट बनाना है। कंटेंट बनाने से पहले हमें क्या करना है, ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है जी सभी को अच्छे से। ऑडियंस को टारगेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसी बातें जाननी है जिनके ऊपर मैं रील बनाऊंगा, जिन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। अगर मैं किसी के बारे में बात करूंगा तभी तो वो मुझसे रिलेट करेंगे, तभी तो वो मुझे फॉलो करेंगे, तभी तो वो मेरा फॉर्म फिल करेंगे ना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा हाई फाई लाइफ स्टाइल दिखा के ही आप लीड जनरेट कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको ऑडियंस टारगेट की, आपने उनके पेन पॉइंट पता किए, या आप और भी टॉपिक उठा सकते हो। आप उनको बोलो कि भाई मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ जिससे लड़कियां जो है रिलेट करें। वो क्या हो सकता है, आप जैसी लड़कियों की डेली लाइफ होती है वो दिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ भी किसी प्रकार का। तो हमने ये जान लिया कि भाई सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑडियंस टारगेट की, फिर उसके बाद उनका पेन पॉइंट हमने जान लिया। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, हम रील बनाएंगे। हम एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे जिसके ऊपर हमें क्या करनी है, रील बनानी है, ठीक है। क्या करेंगे जी, हम एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। कैसे करेंगे, देखो मैं कैसे करता हूँ वो बताता हूँ, क्योंकि मैं जो रील बनाता हूँ वो थोड़ा मतलब फिल्मी स्टाइल में होती है, जिससे लोग ज्यादा रिलेट करते हैं, उनको लगता है कि ये तो मेरी ही बात हो रही है। अगर आपकी रील के अंदर बंदे को ये लग गया ना कि ये मेरे बारे में बात हो रही है, तो वो बंदा आपके साथ फॉर्म फिल करेगा जरूर, जरूर से भी जरूर वो बंदा आपके साथ क्या करेगा, फॉर्म फिल करेगा, ठीक है। तो एक्साइटेड है जी सभी, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब देखो मैं रील कैसे बनाता हूँ। अब ये देखो मेरे सामने कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये देखो जैसे ये है, नीड फॉर मी टाइम एंड लग्जरी, ये जितने भी टॉपिक हैं। अब मैं क्या करूंगा जी, इन टॉपिक में से कोई एक टॉपिक को उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है जी। जैसे
मैंने ये टॉपिक उठा लिया, सबसे पहले ही उठा लिया फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ठीक है। मैंने ये टॉपिक उठाया, इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया। अब मैं इसको दोबारा पेस्ट करूंगा यहाँ गूगल जेमिनाई पे। मैं इसको बोलूंगा, अब ये पेस्ट कर दिया मैंने, मैं इसको बोलूंगा इस टॉपिक पर एक अच्छी सी स्टोरी बना दो जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा लड़कियां रिलेट करें कर पाए, ठीक है। तो मैंने इसको ये बात बोल दी और अब ये मुझे एक स्टोरी लिख के देगा। ये देखो बना दिया इसने, एक स्टोरी बना के दे दी। ये बोल रहा है ये टॉपिक सबसे ज्यादा हिट करता है क्योंकि हर लड़की ने लाइफ में कभी ना कभी ये फील किया होता है। इस पर एक ऐसी स्टोरी बनाते हैं जो इमोशनल भी हो और पावर भी दिखाए, ठीक है। तो देखो बिफोर वर्सेस आफ्टर ये चलेगा। द पेन, पेन के बारे में बात करेगा पहले। सीन फर्स्ट, आप स्क्रीन पर दिखती हो, फोन में मिंत्रा या अमेजोन खुली हुई है, आपने एक बहुत सुंदर सूट या ड्रेस ऐड टू कार्ट की है। सीन दो, अगले ही पल आपका चेहरा उदास हो जाता है, आप चेकआउट पर क्लिक करने वाली होती हो पर रुक जाती हो। आप अपने रूम से बाहर देखती हो, पापा बैठे हैं या काम कर रहे हैं। आपके मन में चलता है पापा से पैसे मांगू या रहने दूं, पहले ही इतना खर्चा है ऊपर, मतलब कर्जा है ऊपर। सीन फोर, आप ठंडी सांस लेती हो और आप क्लोज कर देती हो। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है क्लोज द कार्ट बिकॉज आस्किंग फॉर मनी फील लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। ये बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, द ट्रांजिशन। सीन फाइव, एक स्नैप, चुटकी बजाओ या कैमरे पर हाथ रखो। अब आप वही फोन चला रहे हो पर अब आप शॉपिंग ऐप नहीं, अपना बैंकिंग ऐप या अर्निंग डैशबोर्ड देख रहे हो। आपके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल है और कॉन्फिडेंस है। आप वही सूट ऑर्डर करती हो और साथ में एक गिफ्ट भी मम्मी के लिए भी ऐड करते हो। सीन एट, आपका ऑर्डर डिलीवर होता है, आप वो सूट पहनकर शीशे मिरर में देखते हो। अब वो सूट सिर्फ कपड़ा नहीं, आपकी सक्सेस है, ठीक है। इस तरीके से इसने ना मुझे एक स्टोरी बना के दी थी, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको ऐसे तो शूट कर नहीं सकता मैं क्या करूंगा जी, इसको उठाऊंगा यहाँ से, ठीक है, और इसको कॉपी किया मैंने सारे को, ऐसे कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊंगा यहाँ से चैट जीपीटी पे, यहाँ। अब मैंने इसको यहाँ क्या कर दिया जी, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके मैंने इसको बोला क्या ये रील वायरल होगी। मैंने इसको बोला पूछा इससे कि क्या ये रील वायरल होगी। तो मैंने इसके ऊपर सर्च की यहाँ। अब ये मुझे बताएगा ये वायरल होगी या नहीं होगी, ये चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये बोल रहा है शॉर्ट में बोलूं यस ये रील वायरल हो सकती है और रीजन सिर्फ ट्रेंड नहीं, इमोशन प्लस रिलेटिबिलिटी है, ठीक है। क्यों वायरल होगी ये भी बता रहा है, नीचे ये भी बताएगा कि क्या क्या चेंज करने से और ज्यादा वायरल हो सकती है। ये पेन 90% लड़कियों को का रियल पेन है। एड टू कार्ट, चेकआउट, पापा या मम्मी याद आ गए, ठीक है। माँ बाप से पैसे मांगना गिल्ट, साइलेंस स्ट्रगल है जो रियरली बोला जाता है, ठीक है। फादर एंगल इमोशनल। अब ट्रांजिशन हो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें कुछ और भी ऐड करके ये रील एक छोटी सी वार्निंग, डायरेक्ट ज्वाइन माय बिजनेस बोल दोगे तो काम नहीं चलेगा। मतलब ये ना सब कुछ बताएगा कि वायरल होगी या नहीं होगी, क्या होगा। फिर ना इसको आपको बोलना है यहाँ, इसको बोलो इसको एक वायरल रील बना दो और यहाँ बना दो ताकि मैं ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकूं, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया। अब ये बनाएगा देखो इसको, ठीक है। इसके अंदर हुक भी डाल दिया, ये देखो सब कुछ डाल दिया। फोन क्लोज, मंत्रा, अमेजोन ओपन, डायलॉग भी लिख के दे दिए इसने। हर लड़की के फोन में एक कार्ड ऐसा होता है जो कभी ऑर्डर नहीं होता, ठीक है।
क्लियर? इस तरीके से देखो, ये सारे डायलॉग लिख के दे दिए, इसने सीन भी लिख दिया कि कैसे कैसे आपको क्या सूट करना है। लास्ट में सीटीओ भी दे दिया, अगर तुम भी अपना कार्ड बिना गिल्ट के ऑर्डर करना चाहते हो तो कमेंट करो सेल्फ। ठीक है, जो बंदे कमेंट करेंगे उनके पास फॉर्म का लिंक चला जाएगा और वो बंदे फॉर्म फिल करेंगे और आपके पास बहुत सारी क्या आ जाएगी, लीड आ जाएगी। अब मैं पता क्या करूंगा इसको, अब देखो मुझे क्या करना है, ये रील मेरी तैयार है बन के, अब मुझे क्या करना है, इसको शूट करना है। मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, पूरी रील को कॉपी करूंगा यहाँ से। ठीक है, पूरी रील को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ यहीं पर पेस्ट कर दिया और इसको बोला इसका एज इट इज पीडीएफ बना कर दे दो। ठीक है, ना कुछ ऐड करना है और ना कुछ कट करना है। ठीक है, अब यहाँ ऐसे डाल दिया मैंने। अब ये क्या कर देगा, मुझे पीडीएफ बना के दे देगा इसका। ठीक है, अब ये पीडीएफ जनरेट कर रहा है, ये देखो इसने पीडीएफ बना दिया है, यहाँ से ये पीडीएफ आ जाएगा जी। ठीक है, पूरा प्रॉपर बनकर ये देखो आ गया पीडीएफ मेरे पास, सीन 1 सीन 2 सीन 3 सीन 4 पूरे डायलॉग के साथ आ गया सब कुछ बन करके। ठीक है, इस तरीके से आप कितनी भी रील्स बना सकते हो, कितनी भी रील्स आप इस तरीके से बना सकते हो। ये सिर्फ मैंने एक रील आपको इसलिए बना करके दिखाई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ सबसे पहले हमने समझा कंटेंट के बारे में, फिर टारगेट ऑडियंस के बारे में, उसके बाद उनका पेन पॉइंट, उसके बाद हमने क्या किया, उनके पेन पॉइंट के ऊपर एक स्टोरी लिखवाई, स्टोरी लिखवा करके हमने एक स्क्रिप्ट तैयार करवाई, जो स्क्रिप्ट इंस्टाग्राम पे वायरल हो सके, जो रील हम बनाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जितनी भी मेरी रील्स होती हैं वो सारी ऐसे ही होती हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ दोबारा। ये देखो जी, तो स्क्रीन आई थिंक आपके पास आ चुकी होगी। मैं इंस्टाग्राम पे गया यहाँ, आप चेक करो, जो मैं रील्स डालता हूँ ना उन पे कमेंट आए होते हैं, जो मैं उनको बंदे को कमेंट करने को बोलता हूँ। देखो यहाँ देखो ऑनलाइन, ठीक है, स्टार्ट कमेंट कर रखा है, रेडी कमेंट कर रखा है, स्टार्ट ऑनलाइन, यस, फ्यूचर इंडिपेंडेंट ऑनलाइन, क्योंकि हर रील पे मैंने बोल रखा है कमेंट करने को। ठीक है, तो ये देखो ये मेरी रील्स है जी, ये जितनी भी रील्स हैं इन ये जो लिखी गई है ये इसी तरीके से लिखी गई है सारी की सारी। देखो इस लड़की का तो ना फ्यूचर खत्म है, सारा दिन फोन में। फ्यूचर खत्म है, फ्यूचर खत्म है, फ्यूचर खत्म है। जब लोग बातें करते हैं तो कुछ लोग काम करते हैं। साइलेंस इज आल्सो अ रिप्लाई। आंटी कॉलेज सुनो, ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ कर रही हो, कितने उड़ा दिए पापा के पैसे, उड़ाए नहीं आंटी, बनाए हैं। ये देखो, ये तो असली है, कहाँ से आए? उसी फोन से आए हैं जिसको आप बर्बादी बोलते हो। कुछ लोगों को जवाब जुबान से नहीं अपनी कामयाबी से दिया जाता है। अगर आप भी कुछ लोगों को जवाब देना चाहते हो तो मेरे पास एक ऐसी नेक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। तो कमेंट करें ऑनलाइन, मैं आपके डीएम में डिटेल शेयर करूंगी। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ मैंने ऑनलाइन कमेंट करने को बोल रखा है, कितने सारे लोगों ने ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, ये देखो ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, कितने सारे कमेंट आ रखे हैं। और ये रील अभी कब डाली थी मैंने, ये रील मैंने कल डाली है। ये देखो, फ्यूचर खत्म है, सारा दिन फोन। और ये रील मैंने आज डाली है, ये जिस पे व्यू आ रखे हैं 15.9 के। ठीक है, ये रील आज डाली है, इस पे भी बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं। वाईफाई और ये देखो अर्निंग, इसमें मैंने अर्निंग कमेंट करने को बोल रखा है, अर्निंग अर्निंग, ठीक है, अर्निंग 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 अर्निंग। ठीक है, ये लोग कमेंट करते हैं तो इनके पास ऑटोमेटिकली अपने आप इनके चैट बॉक्स में मैसेज आता है। ठीक है, देखो जब बंदे कमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली इनके पास मैसेज,
सकता है, ये मैंने एक लगा रखी है यहाँ पर, प्लीज फुल कॉन्टैक्ट यूर फोन। उसके पास किसी से कमेंट कर रहा है, ये देखो। अब यहाँ से ये लोग इसको देखते हैं और क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्म को फिल कर देते हैं। ठीक है, ये देखो जितने भी मैं आपको दिखाऊंगा सभी के पास मैसेज आ रखा है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाती है जी, लीड आ जाती है। मैंने उन्हें लगा रखी है अपने इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए एक एआई टूल्स, बहुत सारे एआई टूल्स हैं ऑटोमेशन के लिए। वो टूल्स टूल है वो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, और कमेंट अप्लाई, उसके पास मैसेज भी चला जाएगा। ठीक है, वहां से वो बंदा क्या करेगा, फोन कर देगा। मैनी चैट है, एक जूम और टूल है, बहुत सारे। रील आनी है, करो रील का डाटा निकाल के दे दिया। कितना टाइम लगा, लगभग मुझे लगे होंगे 10 से 15 मिनट। ठीक है, मुझे एक रील की स्क्रिप्ट लिखवाने में कितना टाइम लगा जी, 10 से 15 मिनट। अब अकेले, जैसे मान लीजिए कई बंदे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं माइक के आगे बैठे रील्स बनाऊं, माइक में बोल के रील बनाऊं, वो अपने लिए रील बना सकते हो, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप खुद शूट कर सकते हो। हर बंदे के पास मोबाइल फोन तो है या नहीं है। बहाने नहीं बनाने हैं जी, कई बंदे बहाने बनाएंगे, सर जी हम कैसे बनाएंगे रील, हमने कभी बनाई नहीं है। कैमरा को फेस करना सीखना पड़ेगा आज के टाइम में। करो ना कैमरा फेस, क्या दिक्कत है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जितना ज्यादा आप कैमरा फेस करोगे, ठीक है, क्लियर। तो आप शूट करो जी, या तो आप कैमरे वाले को बुला लो एक दिन के लिए और 15-20 रील शूट कर लो एक दिन के अंदर ही। आपके पास मोबाइल फोन है, अपने मोबाइल फोन से शूट कर सकते हो आप। ठीक है, बोल के बना सकते हो जिस तरीके की भी आप रील बनाना चाहते हैं। आप चैट जीपीटी जिमिनाई पे जाओ, जिमिनाई से रिसर्च करके निकालो डाटा। डाटा निकालने के बाद आप क्या करो, उसको चैट जीपीटी पे डालो, पूछो क्या ये रील वायरल होगी, वो बताएगा वायरल होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो उसको बोलो कि इसको ऐसी रील बना दो जो वायरल हो जाए। ठीक है, ऐसी रील बना दो जो क्या हो जाए, वायरल हो जाए। तो जब इस तरीके की रील आप बनाओगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग रिलेट करेंगे। अभी मेरे पास देखो, अभी मेरे पास कोई ज्यादा फॉलोअर नहीं है कि भाई मेरे लाखों करोड़ों में फॉलोअर हो चुके हैं, नहीं। लेकिन फिर भी मेरे पास डेली के कम से कम 60-70 नंबर डेली के आ रहे हैं, डेली के। आप सोच के देखो, क्या आप नहीं कर सकते, क्या आप नहीं कर सकते, कर सकते हो। और जब बंदा आपके पास आएगा, वो आपको देख के आएगा। जब बंदा आपको देख के आएगा, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर कैमरे में बोल तो लूंगी बट कैसे और क्या बोलना है। वो भी तो बताया मैंने, कैसे और क्या बोलना है। क्या बोलना है, स्क्रिप्ट लिखवाओ आप अपनी, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाओ। ठीक है, जेमिनाई से स्क्रिप्ट लिखवाओ। ठीक है, ऑटोमेशन लगाओ आप अपनी, जेमिनाई से लग सकती है। देखो जैसे मैंने लगा रखी है यहाँ, मैं एक वेबसाइट यूज करता हूँ ऑटोमेशन के लिए, वो दिखा। ठीक है, ये देखो जी, एक वेबसाइट है, मुझे इंस्टाग्राम से ही मिली थी, सुपर प्रोफाइल के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन ले रखी है जी। ठीक है, तो ये मैं अपनी सारी रील्स पे लगाता हूँ। ये देखो, ये सब कुछ बताते हैं। देखो जो रील मैंने आज डाली है उससे 39 लोगों के पास मैसेज है, 15 लोगों ने फॉर्म फिल किया। कल वाली रील को 175 लोगों ने फॉर्म फिल किया। उससे एक दिन पहले 21 लोगों ने, 27, 29 लोगों ने, 8 लोगों ने, 770 लोगों ने फॉर्म फिल किया इस रील से। ठीक है, देखो 770, 17, 55 लोगों ने, 7 लोगों ने, 9 लोगों ने, 20 लोगों ने, और भी हैं काफी सारी। यहाँ देखो 583 लोगों ने फॉर्म फिल किया, 194 लोगों ने फॉर्म फिल किया, 10 लोगों ने, 53 लोगों ने, 30 लोगों ने। एक मतलब ये रील्स का बता रखा है कि इस रील से इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी बंदा कोई मैसेज करता है तो उसके पास कमेंट बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाता है। यहाँ ये देखो, जिसने कमेंट कर रखा होगा मेरा रिप्लाई सभी को गया हुआ है। नाइस, send you message, check it out, nice, check your DM, send you message, check it out, send you message, check it out, nice, check your DM। ये देखो, thanks please see DM। ठीक है, ये देखो सबके पास मेरा रिप्लाई गया हुआ है। और ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये कुछ ऑटोमेशन के टूल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, आप सोच के देखो, अगर आप
मुझे खुद बैठ के प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ जाए तो कितनी प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट आप ये करोगे, एक्शन लोगे तभी होगा। आप लोग क्या करो, ऐसा नहीं है कि आप एक रील बनाओगे और वही चल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप शुरू में रील्स बनाओगे तो वो कहीं चलेगी, कोई नहीं चलेगी, ठीक है। मतलब अगर आप लगातार 90 दिन रील बनाओगे, उसके बाद आपके पास आराम से डेली के 25-30 40-50 नंबर डेली के आना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली के बोल रहा हूँ जी मैं। बहुत सारे लोग लीड बाय करते होंगे, ऐड चलवाते होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपने ही अकाउंट को ऐसा बढ़ा लो, और ये कोई नुकसान थोड़ी, अब ये सोच के देखो, अगर मैं डेली रील्स डालता रहूंगा तो मेरा अकाउंट तो बढ़ता ही रहेगा ना। अब अगर इस मंथ मेरे पास 70-80 रील आ रही है तो अगले मंथ मेरे पास 100 से ऊपर लीड डेली की आने लग जाएगी, उससे अगले मंथ 200 लीड डेली की आने लग जाएगी। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज आपको अच्छी लगे, जैसे आप अगर चाहते हो कि भाई मेरे साथ जो बंदे बिजनेस में आए वो लोग ना मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो, हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो, तो आप हेल्थ के ऊपर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके साथ बिजनेस माइंडेड बंदे आए तो आप बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने कंटेंट में कहीं भी फॉरएवर का नाम मत लो, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम मत लो, किसी बिजनेस का नाम मत लो, आप जस्ट बिजनेस की नॉलेज दें। जैसे ESBI के बारे में समझा दिया आपने, किसी रील में कोई टॉपिक समझा दिया, किसी रील में कोई किसी बिजनेस की कैलकुलेशन दे दी आपने, इस तरीके की रील्स आप बना सकते हो, है ना। अगर आप चाहते हो आपकी बिजनेस के अंदर हाउस वाइफ आए तो आप सबसे पहले सर्च करो कि जो हाउस वाइफ है उनके पेन पॉइंट क्या है, हाउस वाइफ की लाइफ के अंदर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, वो सर्च करो। पूरी सर्च करने के बाद फिर कंटेंट बनाओ, हाउस वाइफ से रिलेटेड कंटेंट बनाओ, ठीक है। डेली कम से कम एक रील डेली डालो, एक रील बना करके डेली आपको अपलोड करनी है, ठीक है। डेली अगर आप एक रील अपलोड करोगे पूरे 90 दिन का चैलेंज लो जी, 90 दिन मैं डेली रील्स डालूंगा, चाहे मेरी रील्स चले या ना चले। और मेरी गारंटी है अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ रील्स बनाओगे 90 दिन, जैसे जैसे मैंने बताया, 100% आपके पास रिस्पॉन्स आएंगे। 90 दिन आपको किसी से लीड नहीं मांगनी पड़ेगी, 90 दिन बाद आपको किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी, बंदे नहीं है ये तो ठीक हो जाएगी, बंदे नहीं है, नहीं है तो ये बंदों के बंदे ही बंदे हों, सब्जी बंदे बहुत ज्यादा है, इनको संभाल ऐसे। फायर का जो टीम का जो एजुकेशन है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जी सबको आवाज आ रही है? सब लोगों ने अच्छे से नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया, नोट्स बना लिए, सीख लिया कि भाई क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ हो, भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, कैमरा ऑन करके मीटिंग क्यों देख, सही बात है। नींद आ जा रही है होगी, ठीक है, बीच में जमुआई आ रही होगी, बहुत सारी चीजें, सही बात है। चलो तो अब मुझे ये बताओ कि अभी जो आपने सीखा उसमें आपको सबसे बेस्ट क्या लगा और आप क्या इंप्रूव इसमें करने वाले हो और आप क्या करने वाले हो, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ। चैट बॉक्स ओपन है, ठीक है। क्या आप इसमें कोई भी पॉइंट फॉलो करने वाले हो या नहीं हो? ये ट्रेनिंग तो हर दिन डेली देखते हो, फॉलो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये बताओ जल्दी से, फास्ट चैट बॉक्स में जल्दी बताओ। जी सर, यस सर, क्या फॉलो करने वाले हो ये बताओ। तो मुझे पता है, यस सर जी सर लिखोगे आप। कंटेंट क्रिएशन, ठीक है ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, सबका मैसेज आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ना तीन चीजें बताई गई। पहले एआई के थ्रू हमें कैसे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत यूनिक चीजें बताई गई जो यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता था। सही बोला या गलत बोला? बहुत कम लोगों को ये सारी चीजें पता थी, लेकिन आज पता चलने के बाद क्या लगता है आप इम्प्लीमेंट करोगे? इम्प्लीमेंट करोगे? पक्का करोगे? अगर आपने इस चीज को इम्प्लीमेंट करा ना, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।
देखो बहुत सारे लोग ना कंटेंट क्रिएशन से डरते हैं कि अगर हमने फेसिबल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आपका एक बहुत गलत माइंडसेट है। क्या हो जाएगा भाई? लोग वैसे भी खराब मिलेंगे आपको। अगर मैं बात करूं आज के टाइम में जहां पर भी आप हो वहां से भी लोग मिलते हैं। आप कंटेंट क्रिएशन करोगे उसमें तो आपके कुछ तो फेस वैल्यू बनेंगे। 100 लोग आपके अच्छे बोलने वाले होंगे, उसमें से 2 लोग हो गए गलत बोलने वाले। तब 100 लोगों पे या फिर 2 लोगों पे, मुझे बताओ। अभी इस मीटिंग में 100 लोग थे, अभी 70% है। हर कोई तो नहीं करेगा। अब हर एक जो मीटिंग में आता है, हर किसी को उनके सर अच्छे तो नहीं लगते हों, किसी को बुरे भी लगते हों। हर किसी को ऋषभ सर अच्छे भी नहीं लगते हों भाई, कभी कभी बहुत अच्छा होते हैं, कूल मिशन में होते हैं, फिर कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं, होता है ना। तो हर कोई एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर कंटेंट क्रिएशन करनी है तो कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करो आप बिना डिले किए। और एक चीज आपने सुना, एक बात को सबसे बढ़िया सुना आपने कि विशाल सर की पूरी फैमिली कर रही है। सोचो, सबसे एक अच्छी पॉइंट है, वो कर रहे हो, उनकी पत्नी कर रहे हो, उनके भाई, हर कोई कर रहा है भाई। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो ना, कोई छोटी मोटी प्लेटफॉर्म नहीं है और कोई ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है। आप एक ऑथेंटिक और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो। इस प्लेटफॉर्म पे आप घर बैठ के बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। वो घर से इंटरनेशनल भी जा सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। आप एक दुकान खोल के देखो, आप जहां पे दुकान खोलोगे ना, बस वहीं के लोग आएंगे आपके पास सामान को लेने के लिए। क्या बगल वाले गांव के लोग भी नहीं आएंगे आपके पास? बगल वाले गांव भी कोई और दूसरा मार्केट में जाके ले आएगा सामान। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो ना, आपके पास लाइसेंस है, 160 से प्लस कंट्री में काम कर सकते हो आप। सोचो, अपने अपने आप में एक गर्व महसूस होता है आपको कि आप एक ऐसे कंपनी में हो कि जो बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरी बात है, ये वर्ल्ड वाइड कंपनी है और उसके लिए हमारे पास जो स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ यूनिक सोचने के लिए हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट कुछ बोल रहा है, अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट लाए जिससे वो कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, समझ गए? आप जिस जिस कम्युनिटी का पार्ट हो ना, जिसका नाम है अचीवर्स क्लब, राइट है। आप जिस कम्युनिटी का पार्ट हो उसका नाम है अचीवर्स क्लब। और अचीवर्स क्लब इंडिया में फॉरएवर में नंबर 1 होता है। सोचो, सोच लो आप कि आपने जिस पर्सनालिटी का आपने ट्रेनिंग देखी, मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, वो किसी और टीम से, फॉरएवर से ही है लेकिन किसी और टीम से। सोचो, आप फॉरएवर में अगर 10 लोगों का नाम आता है ना, टॉप 10 की लिस्ट आती है, उसमें से 6 लोगों का नाम आता है सिर्फ अचीवर्स क्लब। कैसे आता है? आप एक ऐसे कम्युनिटी का पार्ट हो जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम है। आप उस चीज को यूटिलाइज करो ना, सीखो ना। आपको ट्रेनिंग दी गई, उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। अभी देखो, चीज बताऊंगा, अभी इतने दिन मीटिंग देखा, सारे लोग देखा, ठीक है, सीखा भी। अब कौन से पर्सन मीटिंग में देख रहे थे, कौन सीख रहे नहीं सीख रहे, अब पता नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को देखो कैमरा ऑफ है, ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है, जिसमें नाम दिख रहा है इसका कैमरा ऑफ है। अभी मैंने वीडियो का नाम लिया ना, बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑन भी होगा। अभी जो वीडियो है ना, उनकी टीम देखेगी, ये जो वीडियो है उनकी टीम देखेगी कि भाई कौन कौन मीटिंग में आके कैमरा ऑफ करके रहता है और कौन सोया रहता है। ये ना कैमरा ऑन कर रहे हो, आपको दिख रहा है, आपकी टीम को भी दिखेगी कि भाई कौन मीटिंग के टाइम पे जब सर ने बोला कैमरा ऑन कर रहा है। अभी बहुत सारे लोग जिनका कैमरा ऑफ है, ठीक है। अब ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो टीम यूनिटी ग्रुप में गया है। चेक करो, मैसेज टीम यूनिटी ग्रुप चेक करो। अभी जो मैंने वीडियो बनाई ना, वीडियो गई है टीम यूनिटी ग्रुप, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं सर आप कैमरा ऑन करने के लिए क्यों बोलते हो, अभी इसमें से बहुत सारे लोग हो ना जिनकी मेरी आवाज सुनाई भी नहीं हो, खराटे ले, उनको नींद आ गई हो, कुछ लोग इंपॉर्टेंट काम में भी होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है जो आपने सीखा है ना, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आएगा, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। फॉरएवर में आए हो, फॉरएवर में काम करोगे तो फॉरएवर आपको पैसा देगा, ठीक है। फॉरएवर में यहाँ पे, फॉरएवर में आपको सिर्फ मीटिंग में आने से, फिर हाजिरी लगवाने से फॉरएवर कभी पैसा नहीं देता। फॉरएवर क्या देती है, अगर किसी पर्सन को अपने साथ काम को समझाते हो, सिखाते हो, गाइड करते हो, अगर स्टार्ट करवाते हो तो फॉरएवर कंपनी आपको पैसे देती है। सही बात है। कभी भी कोई भी कंफर्मेशन के पैसे नहीं देते, ठीक है, सबको किया ना।
चलो, ऑल द बेस्ट। जाते आप लोग आपने जिस चीज को सीखा है इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर जहां पे ना समझ में आए अपने अपलाइन से पूछ लिया। ओ, आपकी अपलाइन तो मीटिंग में थे ही नहीं, आधी मीटिंग निकल ली, तो वो कैसे बताएंगे? अरे यार ये तो दिक्कत होगी। फिर आप कैसे किससे पूछोगे? फिर कोई बात नहीं, पूछना जरूर, ठीक है। उनसे पूछना कि सर मैम आज जो मीटिंग में बताएंगे ना, समझ में आया तो सही, लेकिन थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए मुझे, क्या बताओगे आप? पूछना जरूर। अब इससे पता चल जाएगा कि वो मीटिंग में थे या नहीं, मीटिंग में सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। करोगे काम, थोड़ा सा काम करोगे, पक्का करोगे, पक्का करोगे? चलो ठीक है, जाओ सारे लोग मीटिंग के स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में डाल दो, ठीक है। मैं भी ग्रुप को ओपन कर देता हूँ, वीडियो पहले पिंग करूंगा, उसके बाद सारे लोग देखने तो चाहिए इस वीडियो को। चलो, वीडियो मैंने पिन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कर दिया मैंने ग्रुप को ओपन। और इस ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा और आपको क्या लगता है, वो ग्रुप ओपन करते हैं, सारे लोग मैसेज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप में मैसेज कर दो। और कोई अगर स्टोरीज वगैरह बनाते हो बनाओ, मेंशन करो मुझे, रीमेंशन मेरा इच्छा होगा तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा, ठीक है। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है अंकित लाइफस्टाइल सर्च करोगे, मेरा मैं ऐसे चश्मा में रहूंगा, ठीक है। सेम टी शर्ट जो रखा हूँ वही टी शर्ट में मेरा फोटो लगा हुआ है, ऐसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे दिखूंगा, ठीक है। ओके, अरे 2-4 फॉलोवर बढ़ा दो यार, हम भी बढ़ा देंगे आपके 2-4 फॉलोवर, कोई दिक्कत है? चलो मजाक कर रहा हूँ, चलो ठीक है, बाय बाय, मीटिंग को एंड करता हूँ, ओके।